फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम हमने जो था यूनिट 20 स्टार्ट कर दिया था मॉड्यूल सी का एबीएम के। आज हम उसका आगे का पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। देखिए, पार्ट ए भी मेरे को टाइम इसलिए ज़्यादा लगा था कि मैंने सोचा कि जो वो मेन पॉइंट्स थे वो उस पर जितना एम्फेसाइज कर सकते हैं, जितना उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं उतना कर दें। अब हम जो करने जा रहे हैं, क्योंकि मेन वही चीज़ें सब दोबारा से रोल आउट होंगी, तो हम जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इतना फिर उस वीडियो को इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला है टॉपिक रोल ऑफ एचआर प्रोफेशनल। क्या होता है रोल? ठीक है, देखिए क्या होता है। द फोकस एज अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन कम अलॉन्ग विद एक्सटर्नल सोशल लीगल इन्फ्लुएंसेस नीडिंग अवेयरनेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड लेजिस्लेशन एंड देयर इम्प्लीकेशंस। मीन्स क्या हुआ, जब आप किसी को रिक्रूट करते हो या मतलब इसमें एचआर का काम क्या होता है, यही होता है कि आप बाहर से बंदों को जो न्यू क्या, चाहे वो पहले से प्रोफेशनल है, आप उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से हायर कर रहे हो, या न्यूली फ्रेश कैंपस से जो बच्चे निकले होते हैं आप उनको हायर कर रहे हो, तो जो भी चीज़ होती है तो वो सब काम किसके अंदर होता है? एचआरडी के अंदर आता है कि कैसे आप एम्प्लॉयज़ को और मैन पावर बढ़ा रहे हो, उनका असेसमेंट वगैरह कैसे कर रहे हो, है ना। एंड तो इसमें क्या होता है ना, एचआर को प्रोफेशनल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। उनको ये पता होना चाहिए उनके लीगल राइट्स क्या हैं, ठीक है, उनका ये चीज़ करने से क्या इम्प्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, धीरे धीरे भी नॉलेज एक्वायर होती है, लेकिन ये सब भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर उनके पास पहले से ये चीज़ नॉलेज होगी तो बस उनको एक्सपीरियंस गेन करना है। ठीक है, थोड़ी बहुत नॉलेज इधर उधर, प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज में डिफरेंस होता है, वो वर्क करते करते सीख लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, the development of the whole man and integration of the people with organization so as to make cooperative action easier and more meaningful, improving understanding between people, reduce useless frustration, enabling the individual to serve the serve the organizational objective without losing personal identity। ठीक है, वही चीज़ कि ऐसे आपको मैनेज करना है ना कि जो बीच में आपके जो थोड़े से ग्रजेस होते हैं, या फिर आपके आपस में कुछ लड़ाई चल रही है, किसी एम्प्लॉयज़ की आपस में फ्रिक्शन चल रहा है, तो उस सब चीज़ों को आपको मेंटेन करना होता है। आपको वो ग्रजेस खत्म करने होते हैं, हमको मतलब ऐसे रखना होता है कि उनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी बनी रहे, ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट हो। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी पड़ती हैं। ठीक है, और किसी भी एक्टिविटी के जो एचआरडी डिपार्टमेंट में होते हैं ना, उसके कंपोनेंट्स वगैरह सब यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए परीकर राव ने दिया था, तो हम वो देखते हैं क्या दिया था। सपोर्टिव रोल दिया था। तो क्या होता है, जो भी एग्जीक्यूटिव और ऑपरेशन हो रहे हैं जिस भी लेवल पे, तो वो कैसे आप उसको स्ट्रेंथ दे रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आप सपोर्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ है। ठीक है, रोल ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट एंड रिसर्च। ठीक है, अब क्या चीज़ हो रही है कि डेवलपिंग सिस्टम दैट डील विद पीपल दियर प्रॉब्लम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक्स। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, आपको ऐसे ऐसे सिस्टम्स, ऐसे ऐसे फंक्शनैलिटीज़ लानी है कि जैसे आपके जो एम्प्लॉयज़ उनको कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप उसको रिजॉल्व करो। ऑब्वियसली चीज़ है, पर्सनल लेवल पे हम बात नहीं कर रहे हैं, प्रोफेशनल लेवल पे अगर एम्प्लॉयज़ से कोई आपस में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इश्यू, आप मतलब एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन से कुछ इश्यू है, तो उन सबको रिजॉल्व करना। बहुत हायर लेवल पे जाने से पहले मिनिमम जितने एफर्ट्स से आप उसको कम कर लो, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब मैनेजरल रोल, देखिए मैनेजरल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैनेजर का काम होता है सारी चीज़ों को ओवरसीज करना। वो देखता है कि कैसे काम हो रहा है, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है काम का, ठीक है, परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, ग्रोथ कैसे हो रही है, तो ये सब काम मैनेजर के जो रोल्स होते हैं उसमें आते हैं। ठीक है, अब रोल ऑफ डेवलपिंग कॉम्पिटेंस। ठीक है, अब ये क्या है कि आपको जैसे टेक्निकल नॉलेज, ह्यूमन है, हमें क्या होता है, जैसे हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे आपके पास लाइफ में गोल्स होते हैं, तो हम उनको कैसे अचीव करें, हम कैसे अपने टेक्निकल स्किल सेट्स बढ़ाएं। ठीक है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं कि हमें कैसे और ज़्यादा हेल्प और कोप वगैरह कर पाए बाकी सबके साथ। ठीक है, प्रोसेस रोल क्या होता है, an effective organization needs to respond to the changing environment for which it is has to develop coping skills। मीन्स क्या हुआ, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी चीज़ को लेकर एनवायरनमेंट चेंज हुआ, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ दिनों बाद कोई टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है तो उसको चेंज करते हैं, तो हमें उसके साथ कोप करना पड़ेगा। हम ये नहीं है पुरानी टेक्नोलॉजी चली गई उसके लिए रोते रहे, नहीं, हट गई ठीक है, वो नई जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको कैसे अपने एनवायरनमेंट में फिट करें, कैसे हम जल्दी जल्दी कोप करके जल्दी जल्दी सीखें, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, अब एक जल्दी जल्दी से ये देख लेते हैं, परीकर राव का जो ऊपर हमने पढ़े उसके एक थोड़ा सा क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स को उसने आइडेंटिफाई किया, कैसे किया। टेक्निकल, अब टेक्निकल कौन कौन से होते हैं,
ठीक है। टेक्निकल मतलब कैसे, मतलब रोल्स की बात हो रही है। देखिए नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, ठीक है, मतलब क्या बात हो रही है कि जो टेक्निकल लेवल पे अगर हम एचआरडी वालों की बात करें तो उन्हें क्या चीज़ चाहिए होती है, उनको अप्रेजल सिस्टम की परफॉर्मेंस को कैसे अप्रेज करना है, कैसे फंक्शनैलिटी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल आप कैसे निकालोगे, मैकेनिज्म कैसे डिफरेंट करोगे, किसके लिए, अप्रेजल के लिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ वेरियस टेस्ट एंड मेजरमेंट्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है, मतलब किसी एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर में कुछ चेंज हो रहा है, कुछ हो रहा है तो उसका भी आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। एबिलिटी टू डिजाइन एंड कोऑर्डिनेट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, मीन्स क्या हो, आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके बैंक्स आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, या फिर उनको लगता है कि हाँ इसका नॉलेज थोड़ा ब्रांचेज में कम है, यहीं पे कम है, तो उसके लिए वो करते रहते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल नॉलेज के ऑफ पर्सनल एंड मैनेजमेंट, नॉलेज ऑफ बिहेवियरल साइंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, नॉलेज ऑफ कैरियर प्लानिंग प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस। इसमें देखिए मुझे कुछ समझाने वाला नहीं लग रहा है, तो मैं बस आपको बता रही हूँ कि टेक्निकल के अंदर क्या आता है, ठीक है। अब देखिए हमारा मैनेजरियल होता है, उसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, सिस्टम डेवलपमेंट स्किल्स, ये मैनेजर्स के अंदर आते हैं कि कैसे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आपकी एबिलिटी कैसी है, आप कैसे सिस्टम से रिलेटेड जो स्किल सेट्स हैं वो डेवलप कर रहे हो, ठीक है। अब पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्या आता है, देखिए इनिशिएटिव होता है, फेथ होना चाहिए ह्यूमन बीइंग में, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, हमें हमारी इमेजिनेशन होनी चाहिए, हम क्रिएटिव होने चाहिए, सोशल होने चाहिए, ठीक है, नई नई चीज़ें लर्न करने के लिए होना चाहिए, और एज अ टीम मेंबर वर्क करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सब आप ढूंढते हैं ना एचआरएमएस वाले जब बंदे ढूंढते हैं, मतलब ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब हम एक न्यू बंदा रिक्रूट करते हैं, एम्प्लॉय रिक्रूट करते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कर रहा है बंदा उसको क्या क्या चीज़ ढूंढता है, वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, तो वो सब चीज़ें हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है बैंक्स के कंसेप्ट में देखते हैं, इन्होंने बैंक के कंसेप्ट में भी लिखा है कि एचआर फंक्शंस इन बैंक्स आर जनरली नॉट परफॉर्म प्रोफेशनली अनलाइक अदर कॉर्पोरेट्स, ठीक है। ऑब्वियस ये चीज़ है, बैंक्स का और कॉर्पोरेट्स में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। अब बैंक क्या करता है, जो बैंक में एचआरडी होते हैं ना उसमें डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। और इसमें जो एक एचआर का जो हेड होते हैं बनाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है इसमें 9 बिहेवियरल कॉम्पिटेंस होते हैं, कौन कौन से, देखिए 9 बिहेवियरल जो बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन, इनिशिएटिव, ड्राइव, क्रिएटिविटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीम वर्क, इन्फ्लुएंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। तो ये चीज़ 9 जो ये टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ बैंक के एचआर के लिए। अगर आप पर्पज से बात कर रहे हो, एक एम्प्लॉयज़ के अंदर वो जो ढूंढता है वो चीज़ कि आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपको दिन भर ब्रांचेज में कस्टमर से कम्युनिकेट करना है, ठीक है। आपके अंदर इनिशिएटिव पावर होनी चाहिए, ठीक है। एक ड्राइव होनी चाहिए आपके अंदर, मतलब आप मतलब उत्सुकता रहनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप ऐसे कैसे करें, तो आपको पता है कि बहुत सारे फीडबैक्स एंड सजेशन एंड आइडियाज़ होते हैं बैंक के ऐप्स वगैरह डेवलप करने के लिए, तो वो आपका क्रिएटिविटी होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए अगर आप कोई काम कर रहे हो। टीम वर्क होता है, बैंक्स में टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इन्फ्लुएंस आपका कैसा, आपका आपस में कैसा बातचीत करते हो, कैसे क्या करते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं, कैसे स्किल सेट्स हैं आपके, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद स्ट्रैटेजिक रोल इन द फ्यूचर, ठीक है। जैसे अब देखिए सीरीज बात है, एचआर आज जितना ज़रूरी है इतना पहले ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन आजकल एचआरडी की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपका क्या होता है ना, जैसे बहुत सारे मतलब एचआरडी की वजह से आपको बहुत सारे इश्यूज जो होते हैं वो मॉडरेट एकदम लो लेवल पे ही सॉल्व हो जाते हैं, आपको बहुत हायर लेवल पे या बहुत ज़्यादा टिपिकल केसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब क्या हुआ ना, आपका जैसे एचआर है तो आप आराम से एम्प्लॉयज़ को कर सकते हो मोटिवेट कि भाई ये काम करें, एम्प्लॉयज़ को आप प्रॉफिट दोगे तो ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, वन वे नहीं होता है, टू वे होता है। आप एम्प्लॉयज़ आपको बताते हैं, आप ऊपर बताते हो, फिर ऊपर वाले जो सजेशन देते हैं वो एम्प्लॉयज़ को कन्वे करते हो, तो वो चीज़ है, ठीक है। अब जैसे व्हाट एन एचआर प्रोफेशनल कैन डू, ठीक है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले सकते हैं, ठीक है। सर्कल मीटिंग अमॉन्ग पर्सनल एम्प्लॉयज़ विद कमिटमेंट फॉर ब्रिंगिंग, वही चीज़ें जो मैंने बताया, चार में प्रोफेशनल्स जैसे क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, ठीक है। आइडियाज़ और व्यूज़ वगैरह एक्सचेंज करना है, ठीक है। एसोसिएशन की जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करना है, तो वही सब चीज़ें हैं जब हम देख रहे थे, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमने ये मेन सब पढ़ लिया। अब देखिए इसमें बात हो रही है कि इंडिया में जो डेवलप हुए हैं एचआरडी को कैसे हुए हैं, तो देखिए
पहले आया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट बनाया, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर मैनेजमेंट बनाया, अर्ली फेजेस में बनाया था। उसके बाद आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर मैनेजमेंट आया, ठीक है। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे इतना आता नहीं है, तो इसमें इतना करने वाली बात नहीं है। हाँ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अब इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे लेजिस्लेटिव फेलफेयर बना रखे, वेलफेयर्स बना रखे हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, बहुत सारे ऐसे रूल्स निकाले हैं जिससे एम्प्लॉयज़ को बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। अब देखिए मेन एक जो ये देख लेते हैं, द प्रिंसिपल मैंडेट फॉर द इमर्जिंग पीपल मैनेजमेंट इज टू डेवलप एंड एग्जीक्यूट पॉलिसी प्रोग्राम्स एंड प्रैक्टिसेस द अलाइन ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज टू कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपका जो मेन पॉइंट है वो यही है कि अब इंडिया में भी आपके एचआरडी बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ में है, और एचआरडी जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो हमने सारा कर दिया, इसके साथ ही हमारा यूनिट 20 कंप्लीट हो गया है। इस वाली वीडियो में मैंने ज़्यादा फोकस नहीं, क्योंकि हमने पहले ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली, बार बार मैंने बोला वही चीज़, सेम चीज़ रिपीट होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो यूनिट 21 है वो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, कोई डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो उसके स्टार्टिंग में मैं पहले आपको वो चीज़ रिजॉल्व कर दूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।